everyone, I am back with another video, NCERT summary of class 6 history chapter 2 on the trails of the earliest people. This chapter includes the marks and sites archaeologists found about the earliest people, like where they live, how they make tools and so on. So let's start the video. The first point is saying the trains were first used about 150 years ago. Okay. The people use buses few decades later. Firstly, they have used the trains, then after bus. Next point is saying reason why hunters-gatherers move from place to place. What are the reasons that hunter-gatherers move from place to place? So first reason है, as they stayed at one place for a longer time, they would have eaten up all the plants and animals resource. Okay, very easy. जहाँ पे रहें वहाँ का सारा प्लांट्स और एनिमल्स उन्होंने खा लिया. दैट मीन्स वहाँ के सारे रिसोर्स ओवर हो चुके, तो वो लोग फिर नए प्लेस की ओर मूव किए. सेकेंड रीज़न, एनिमल मूव इन सर्च ऑफ प्रे, सो हंटर्स ऑल्सो फॉलो देम. एनिमल्स मूव टू फाइंड देयर प्रे एंड हंटर्स ऑल्सो want to hunt the animals, so they also follow them. Okay. Third point is saying plants and trees bear fruits in different seasons, so people also move from season to season in search of different kinds of plants. Okay, so different types of fruits and vegetables we found in the different seasons, so according to that season they also move from one place to another. This was the third reason. Fourth reason, people move in search of water. Very important, because water is very essential for our life. So they also travel to meet their friends and relatives. ठीक है, वो लोग ट्राई करते थे कि जहाँ पे पानी हो वहाँ पर वो लोग रह सके. बैंक्स ऑफ द रिवर्स के पास वो ज़्यादा रहना चाहते थे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग archaeologists found that hunter-gatherers used tools of stones, wood and bones. 3 चीज़ों से वो लोग टूल्स बनाते थे. स्टोन के बनाते थे, वुड के बनाते थे और बोन्स के बनाते थे. ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, बिकॉज स्टोन इज़ वेरी हार्ड मटेरियल, सो वो बहुत लंबे टाइम तक चल जाता था. बट वुड और बोन्स के बने हुए जो टूल्स होते थे वो बहुत लॉन्गर टाइम के लिए नहीं यूज़ हो पाता था. नेक्स्ट पॉइंट, stone tools were used to cut meat, bones, fruits, roots, scrap bark and hides. Okay. Now move to the next point. Places where stone was found and where people made tools. ठीक है, वो प्लेस जहाँ पे स्टोन हमें फाउंड हुआ है और वहाँ पे लोग टूल्स को बनाते थे. दैट प्लेस वॉज नोन एज फैक्ट्री साइट्स. ठीक है, हंटर गैदर्स जो होते थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे, उन्होंने जहाँ पे अपना स्टोन का सारा टूल्स बनाना का शुरू किया था, दैट प्लेस इज कॉल्ड फैक्ट्री साइट. नेक्स्ट पॉइंट, पीपल लिव्ड ऑन अ प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड एंड वर्क. दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. तो लोग वहाँ पे रहते भी थे और वहाँ पे अपना सारा टूल्स भी बनाते थे. मीन्स रह भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं. सो दैट्स वाई दैट प्लेस इज कॉल्ड हैबिटेशनल कम फैक्ट्री साइट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग भीमबेटका, जो एमपी में है, सॉरी यूपी नहीं, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, नोन एज हैबिटेशनल साइट्स वेयर पीपल लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर. तो भीमबेटका जो है वो बहुत पुराना केव है. ठीक है, जहाँ पे लोग रहते थे केव्स एंड रॉक शेल्टर में. नेक्स्ट, नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेट्यू. शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं आपको, वेयर वी कैन फाइंड द नेचुरल केव्स. सो 2 एग्जाम्पल्स हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेट्यू. दीज शेल्टर्स आर नियर द नर्मदा वैली. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर साइट्स. This is the place where people made, used and left behind the remains of things. ये वो प्लेस होते हैं जहाँ पे लोग अपनी चीज़ें बनाते हैं,
स्टोन्स या फिर कुछ भी बनाया उन्होंने, यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद जब वो प्लेस वो छोड़ के चले जाते हैं तो वो भी सामान के साथ जो कुछ भी छूट जाता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ से कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो प्लेस कब वो चीज़ कब बनी है, कैसे बनी थी, किस चीज़ का यूज़ हुआ है। तो दैट प्लेस आर कॉल्ड साइट्स। ठीक है, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो ज़मीन पे भी हो सकती है, ऑन द अर्थ, अंडर द अर्थ, और इन द वाटर ऑल्सो। आर्कियोलॉजिस्ट का वर्क है कि वो सारी चीज़ों को स्टडी करें। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 2 वेज ऑफ मेकिंग टूल्स। तो जो अर्लीस्ट पीपल थे वो यूज़ करते थे टूल्स बनाने के 2 प्रोसेस। फर्स्ट इज स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर के ऊपर पत्थर मार के वो स्टोन टूल्स बनाते थे। ठीक है, और प्रेशर फ्लेकिंग, ऑल्सो दे यूज प्रेशर फ्लेकिंग, प्रेशर डाल करके भी वो लोग बनाते थे। तो 2 प्रोसेस वो लोग यूज़ करते थे टूल्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट, वी गॉट ऐश ऑन द कर्नूल केव्स। ठीक है, हमें कुछ ऐश मिला है, छाई मिली है कर्नूल केव्स में। देन वी कैन नो पीपल और हंटर्स जिन्हें हम कहते हैं, वे आर फैमिलियर विद द फायर। इसी से पता चलता है कि वहाँ पे लोगों ने आग का खोज कर चुके थे, वो लोग आग का यूज़ करते थे, और वो लोग आग का यूज़ कुकिंग के लिए करते थे, लाइटिंग के लिए करते थे, एंड एनिमल्स को स्केयर करने के लिए, अपने से एनिमल को दूर भगाने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, सो वी फाउंड दैट एविडेंस फ्रॉम द कर्नल केव्स। नेक्स्ट, ओके, अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले, देयर वॉज अ चेंज इन क्लाइमेट। क्लाइमेट में कुछ चेंज आया था। दिस रिजल्ट इन अ डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से बहुत सारे घास मतलब घास आ गए थे। ओके, सो दिस लेड टू द इंक्रीज इन डियर। जहाँ पे बहुत सारे घास आए वहाँ पे डियर्स आने शुरू हुए, एंटलॉप्स आने शुरू हुए, गोट, शीप एंड कैटल, ये लोग वहाँ पे उस ग्रास के ऊपर सरवाइव करना शुरू किए। जब एनिमल्स वहाँ पे सरवाइव करने शुरू किए तो पीपल, वहाँ के जो हंटर गैदर्स थे, उन्होंने भी देखा, उनकी हैबिट देखी, उनका ब्रीडिंग सीजन देखा, उससे रियरिंग करना शुरू किया, सब कुछ उन्होंने स्टडी करना शुरू किया उससे रिलेटेड, और वो लोग कुछ नई नई चीज़ें सीखने लगे। ठीक है, सो दे गॉट द आइडिया ऑफ ब्रीडिंग देम। Now only they collect grains such as wheat, barley or rice and learn to grow plants. ठीक है, so ये कौन सा पीरियड था? 12,000 years ago. Okay, next, names and dates. So archaeologist has divided the past into 3 periods. आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरा स्टडी किया और पास्ट को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पीरियड इज पैलियोलिथिक, जिसे हम अर्लीस्ट पीरियड भी कहते हैं। ये एक्सटेंड किया है 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स हो। लार्ज स्टोन्स यहाँ पे मिलते थे। ठीक है, ये सबसे बड़ा पीरियड है। ओके, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। दैट पैलियोलिथिक वर्ड कम फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट इज पैलियो, सेकेंड वन इज लिथोस। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। ठीक है, दैट्स वाई ये स्टोन पीरियड था, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। दिस टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, बिकॉज ये जो पीरियड है, पैलियोलिथिक पीरियड है, वो पूरा का पूरा 99% ह्यूमन हिस्ट्री कवर कर लेता है। दैट्स वाई आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लोअर, मिडिल, अपर। ओके, नेक्स्ट पीरियड इज मेसोलिथिक, इसे हम मिडिल स्टोन पीरियड भी कहते हैं। ये जो है वो एक्सटेंड किया था 12,000 ईयर्स अगो टू 10,000 ईयर्स अगो। दिस इज द पीरियड व्हेन एनवायरनमेंट चेंज, यही वो टाइम था जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ था, ग्रासलैंड का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, जिसके वजह से बहुत सारे कैटल्स आए थे एंड लोगों ने एनिमल्स को रियर करना सीखा है। In this period, stone tools were tiny, called microliths, stuck on handle. Handle में वो stone को stuck करते थे like a hammer. Hammer की तरह वो डिज़ाइन बनाते थे उस चीज़ को। ठीक है,
और बोन और वुड्स को वो लोग ट्राई करते थे हैंडल के तौर पे, और आगे में स्टोन होता था टू मेक सॉ एंड सिकल्स। नेक्स्ट अबाउट द नियोलिथिक। नियोलिथिक पीरियड का इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ यही जानेंगे कि ये 10,000 ईयर्स अगो हुआ है, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। नेम वेयर ऑल एविडेंस वॉज फाउंड। पैलियोलिथिक्स के जो एविडेंस है वो फाउंड हुआ है भीमबेटका से, हुसंगी से और कर्नूल केव से। नियोलिथिक्स के जो एविडेंस फाइंड हुए हैं वो बुर्जहोम, मेहरगढ़, महागढ़, कोलडिवाहा, चिराव, नेक्स्ट इज दाउजली हेडिंग, हुलूर एंड पय्यमपल्ली में। अर्ली पीपल लिव इन केव्स एंड ड्रॉ पेंटिंग्स ऑन द वॉल। जो अर्ली पीपल होते थे वो जिस केव में रहते थे वो बाहर का डिज़ाइन बनाते थे, वॉल पे कुछ कुछ डिज़ाइन बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल एक दिया गया है मध्य प्रदेश एंड सदर्न यूपी में एनिमल्स का ड्रॉ किया गया है वॉल पे। नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग ऑस्ट्रिच वॉज फाउंड इन इंडिया इन पैलियोलिथिक एज। ऑस्ट्रिच का जो एग्स होता था, वो एग्स सेल्स जो होता था वो फाउंड हुआ है महाराष्ट्र पटने, ठीक है, महाराष्ट्र का पटने जगह पे। नेक्स्ट हुसंगी इज अ हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। अभी हमने शुरू में ही पढ़ा व्हाट इज हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, जहाँ पे लोग रहते थे, टूल्स बनाते थे, ठीक है, दैट इज द प्लेस कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। हुसंगी इज द हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। वराइटीज ऑफ स्टोन्स वेयर फाउंड। मोस्ट टूल्स वेयर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लाइमस्टोन से बनाए जाते थे। नेक्स्ट इन फ्रांस 20,000 से 10,000 ईयर्स अगो कोई पेंटिंग बनाई गई थी, पर वो मिसप्लेस थी। फोर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स फाउंड वन पेंटिंग नियर 100 ईयर्स अगो। 100 साल पहले 4 स्कूल जाते हुए बच्चे जो थे उन्होंने वो पेंटिंग पाया। उन्होंने देखा कि उस पे मेनी एनिमल्स लाइक वाइल्ड हॉर्सेस, बाइसन्स, राइनोसॉर्स, रेनडियर, बियर एंड आर्च एंड ओल्डर एंड कैटल, ठीक है, वो पेंट किया हुआ था उसमें। द कलर्स वेयर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक आयरन ओर एंड चारकोल। तो उन्होंने पाया कि वो जो पेंटिंग है वो आयरन ओर और चारकोल के कलर से कुछ बनाया हुआ है। उसमें वैरायटीज ऑफ एनिमल्स हैं जो उस टाइम में यूज़ होते थे, ठीक है। सो दिस मच इज गिवन इन दिस चैप्टर। वी हैव completed this chapter, short notes, and that's it. If you really like the video, then please like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon to get the notification. Bye everyone.